अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो अब हमारी ईद गुजर चुकी है, ठीक है, तो अब आपने अपनी पढ़ाई अगेन स्टार्ट कर देनी है। तो आइए बिना टाइम को वेस्ट किए आज की वीडियो का स्टार्ट लेते हैं। तो पहले हम रिकॉल कर लेते हैं कि अभी हमने लास्ट टाइम क्या किया था। तो आइए हम देख लेते हैं हमने लास्ट टाइम क्या किया था। हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स स्टार्ट किया, हमने बताया कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं और उसका क्या यूज़ है और हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमने कुछ उसकी एग्जांपल्स देखी। सबसे पहले हमने उसका स्टार्ट लिया, हमने ये देख सकते हैं आप, ये कुछ एग्जांपल्स देखी। उसके बाद हमने उसकी टाइप्स बताई डिफरेंट, कि इफ स्टेटमेंट होता है, इफ एल्स स्टेटमेंट होता है, स्विच स्टेटमेंट होता है। हमने लेसन ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस किए कि हम उसका सिंटैक्स क्या होता है। हम उसकी एग्जांपल्स कुछ देखी हमने। ये हमने देखा कि हमारे पास जो उसका सिंटेक्स है बेसिकली डाटा ऑपरेटर डाटा होता है। पहले हम डाटा लिखते हैं, फिर बीच में ऑपरेटर आता है, फिर अगेन डाटा आता है। तो हमने ये कुछ एक्सप्रेशंस की मतलब उसकी कंडीशंस देखने, ये हमने कुछ रैशनल ऑपरेटर्स देखे, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद हमने ये कुछ एग्जांपल्स देखी और हमने ये कुछ वार्निंग देख ली कि हमने ये काम नहीं करना लॉजिकल एक्सप्रेशंस के अंदर। तो यहाँ पे मैंने अपनी वीडियो को एंड किया था और आपसे कहा था कि हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स लॉजिकल एक्सप्रेशंस। तो आइए हम उसके ऊपर आज डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या होती हैं, कॉम्प्लेक्स लॉजिकल एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, तो आइए डिस्कस करते हैं। सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशंस हैव लिमिटेड पावर। जब हमने अभी ऊपर लॉजिकल एक्सप्रेशंस देखी थी, मतलब जो हमने लास्ट वीडियो में देखी थी, वो उसकी जो पावर होती है वो होती है लिमिटेड। और ये है हमारे पास एक ड्रॉबैक। ड्रॉबैक भी कह सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं। अब इन दो के बीच डिफरेंस क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। ओके, अगर हम सेकंड पॉइंट अपना देखें तो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी कैन कंबाइन सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशंस टू गेट कॉम्प्लेक्स लॉजिकल एक्सप्रेशंस। तो हमारे पास हमारे सवाल का जवाब किस में मिल गया, नेक्स्ट पॉइंट के अंदर। कि हमने जो ड्रॉबैक ऊपर बताया कि लिमिटेड पावर है, उस लिमिटेड पावर के ड्रॉबैक से बचने के लिए हम क्या कहते हैं कि हम इस सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स लॉजिकल एक्सप्रेशन में। कॉम्प्लेक्स लॉजिकल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, मैंने आपसे लास्ट वीडियो में, आपको याद हो तो, कुछ बातें की थी ट्रू फॉल्स और ट्रुथ टेबल से रिलेटेड, थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था। बेसिकली वही चीज़ यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं। दिस इज़ यूजफुल फॉर मोर रियलिस्टिक डाटा कंपैरिजन टास्क। ओके, द बेसिक सिंटैक्स इज एक्सप्रेशन ऑपरेटर एक्सप्रेशन। ओके, अच्छा, तो हमने कुछ कंडीशंस देखी थी अपनी लास्ट वीडियो में कि जो हमारे पास कंपैरिजन ये सारी चीज़ें होती हैं, कंडीशंस होती हैं, या तो वो वेरिएबल के थ्रू होती है, बल्कि मैं इसको थोड़ा अलग से लिख लेता हूँ। हमने देखा था या तो वो वेरिएबल के थ्रू होती है, या तो वो कांस्टेंट्स के थ्रू होती है, या वो अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस के थ्रू। आपको याद होगा हमने ये चीज़ देखी थी अपनी लास्ट वीडियो में। वेरिएबल्स हमने डिस्कस कर लिया, कांस्टेंट भी कर लिया। अब ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि एक्सप्रेशन ऑपरेटर एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, वो हम अपनी एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। एक्सप्रेशन कैन बी अ सिंपल और कॉम्प्लेक्स लॉजिकल एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन हमारे पास सिंपल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। ये रहे हमारे कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखे थे, वो थे हमारे पास रैशनल ऑपरेटर्स। यहाँ है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स, डबल एंड और ये और। ये हमारे पास एंड कहलाता है ये। और अगर आप अपने पीसी पे देखें या लैपटॉप पे तो आपको एक ऐसा सिंबल नज़र आता है जो एंड का है। इसको आपने 2 दफ़ा यूज़ करना है सी प्लस प्लस के अंदर। पाइथन में हमारे पास ये 1 दफ़ा यूज़ होता है, लेकिन सी प्लस प्लस में ये 2 दफ़ा यूज़ होता है। इसी तरह आपके पास एक सिंबल होता है, पीसी कह लो या लैपटॉप कह लो, ये वाला सिंबल। इसी तरह इसको आपने 2 दफ़ा यूज़ करना है। तो ये क्या कहलाएगा, और। इसका क्या मतलब होता है, एंड, और वो होता है और। इसकी कंडीशंस को हम देखेंगे क्या होते हैं। और का क्या मतलब होता है, या। एंड का मतलब होता है और। तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स की कंडीशन आ जाएगी, जो आप ऑलरेडी स्टडी करके आए हुए हो, लेकिन मैं आपको अगेन बताऊंगा। कॉम्प्लेक्स लॉजिकल एक्सप्रेशन।
देखें ट्रुथ टेबल्स आखिरकार आ ही गया ये वर्ड, जो मैं आपको लास्ट वीडियो में बताया था और अभी भी बताया था कि हम इसको करने वाले हैं। ये मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है ट्रुथ टेबल। जब मैं बोर होता था तो मैं यही करता था अपने 9th-10th ग्रेड में, क्योंकि इसके अलावा कुछ आता ही नहीं था सीरियसली। Truth tables are often be used to enumerate all possible values of complex logical expression। कि कोई भी एक्सप्रेशन हो लॉजिकल, वो चाहे कॉम्प्लेक्स हो सिंपल हो जैसे मर्जी हो, हमारे पास ट्रुथ टेबल उसको आसानी से सॉल्व करता है। वो मेक कॉलम्स फॉर ऑल लॉजिकल एक्सप्रेशंस, हम कॉलम बनाते हैं इस तरह, अगर आपको याद होगा। ईच रो इलस्ट्रेट वन सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज़, हमारे पास ये इस तरह रो बनती थी कि ये जो हमारे पास रो है वो वन सेट ऑफ वैल्यूज़ बताएगा। ये मैं इसको ऐसा करता हूँ, थोड़ा मज़ीद एलेबोरेट करता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। हमारे पास ये आते हैं कॉलम, और ये क्या बन गई हमारे पास रोज़, 1 2 3 रोज़। अब इसके अंदर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि ईच रो इलस्ट्रेट्स वन सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज, कि हमारे पास एक ये रो होती है, एक ये रो है और एक ये रो है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है। तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी मैं क्या कहना चाह रहा था। द नंबर ऑफ रोज इज़ ऑलवेज अ पावर ऑफ 2। ठीक है, ये चीज़ भी आप स्टडी करके आए हुए हैं और आपको पता होगा कि पावर ऑफ 2 से क्या मतलब है, क्योंकि हमारे पास 2 की पावर बेसिकली n होती है और इसके थ्रू हम कैलकुलेट करते रहते हैं कि हमारी ट्रुथ टेबल की वैल्यूज़ कितनी आएंगी। ओके, उसके अलावा आगे हम चलते हैं। अब कॉम्प्लेक्स लॉजिकल एक्सप्रेशंस, कुछ इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। अच्छा, तो लास्ट एग्जांपल में भी हमने ये बात की हुई है कि हम हमेशा कोई भी कंडीशन हमारे पास, हम प्रोग्रामिंग के अंदर देखते ही, चाहे कंडीशन हो या कोई भी चीज़ हो, हम उसके अंदर लेफ़्ट टू राइट ही चलते हैं, राइट टू लेफ़्ट नहीं चलते। हाँ, एक कंडीशन लग सकती है कि अगर हम कंडीशन खुद से लगाना चाहें कि यार मैं राइट टू लेफ़्ट चलना चाहता हूँ, तो उसकी एक अलग सी कंडीशन लग सकती है, इट इज़ पॉसिबल। लेकिन जो डिफ़ॉल्ट है, जो हम मतलब सिंपल अगर लेके चलें तो लेफ़्ट टू राइट ही हमने काम करना है, तो इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है। ओके, एक्सप्रेशन 1, उसके बाद ऑपरेटर क्या आ रहा है, एंड। एक्सप्रेशन 2, इसका क्या मतलब है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक्सप्रेशन 1 है, ए कह लो आप, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ए और एंड और बी। अब एंड का क्या मतलब होता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ए भी और बी भी, और दोनों में से कोई एक कंडीशन भी फॉल्स है तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, हमारी फॉल्स हो जाएगी। तो क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2 विल बी ट्रू इफ बोथ एक्सप्रेशन आर ट्रू। अगर आप चाहते हो कि दोनों एक्सप्रेशन ट्रू, अगर ये पूरी एक्सप्रेशन ट्रू हो तो इन दोनों एक्सप्रेशंस का ट्रू होना बहुत ज़रूरी है, वरना ये कभी ट्रू नहीं होगा। उसके बाद जितनी भी कंडीशंस अगर हम ले लें, चाहे जो एक्सप्रेशंस हैं, मतलब जो हमारी कंडीशंस हैं 1 2 3 तो ऑन, मतलब जितनी भी कंडीशंस ले लो, एंड ऑपरेटर अगर आ जाए तो हर कंडीशन का ट्रू होना लाजमी है। विल बी ट्रू इफ ऑल एक्सप्रेशंस आर ट्रू, कि अगर एक्सप्रेशन 1 एक्सप्रेशन 2 एक्सप्रेशन 3 अगर ये तीनों ट्रू हैं तब ये कंडीशन ट्रू होगी, वरना ये फॉल्स हो जाएगी। ये भी एक सिंपल सा कंसेप्ट था। उसके बाद यहाँ पे अगर और का सिंबल हम देखें तो वो क्या कहता है, एक्सप्रेशन 1 एक्सप्रेशन 2 एक्सप्रेशन 3 विल बी ट्रू इफ एनी एक्सप्रेशन इज ट्रू। यहाँ पे ऑल का वर्ड यूज हुआ और यहाँ पे एनी का। और का क्या मतलब होता है कि कोई एक भी ट्रू है ना तो पूरी कंडीशन हमारे पास क्या है, ट्रू है। तो आपने इस चीज़ को माइंड में रखना। ओके, अब हम इसकी एग्जांपल्स और भी देख लेते हैं। आगे है कि C++ हैज़ अ फीचर कॉल्ड कंडीशनल एवेल्युएशन दैट विल स्टॉप द एवेल्युएशन अर्ली इन सम केसेस। ये हमारे पास बहुत अच्छी चीज़ है। इसका क्या मतलब है कि ये हमारे पास टाइम बचाता है। टाइम कैसे बचाता है कंपाइलर हमारा, कि अगर एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2 विल बी फॉल्स इफ एक्सप्रेशन 1 इज़ फॉल्स। कि देखो हमारे पास एंड आ गया, एंड का क्या मतलब है कि कंडीशन तब ट्रू होगी जब ये दोनों ट्रू हों। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक्सप्रेशन 1 ही फॉल्स हो जाए तो एक्सप्रेशन 2 को चेक नहीं करेगा, वो डायरेक्ट हमें क्या दे देगा, फॉल्स। क्योंकि हमारे पास जब एक एक्सप्रेशन फॉल्स हो चुकी है तो वो दूसरी को चेक क्यों करेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं एक
वॉच शॉप में जाता हूँ, ठीक है, और मैंने आपको बताया कि मेरा बजट कितना है, 1000 रुपीज़, लेकिन मैं जैसे ही वॉचेस की शॉप में जाता हूँ, तो वहाँ पे मुझे वो क्या कहता है कि यार हमारे पास जो रेट है जहाँ से वॉच का मतलब स्टार्ट हो रहा है, वो स्टार्ट ही 5000 से हो रहा है। तो मैं उस शॉप में रहने रहने की कोशिश नहीं करूँगा, इनफैक्ट मैं वहाँ से चला जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि मेरी कंडीशन तो फॉल्स हो चुकी है, मेरा बजट से तो मेरे बजट से तो आउट है सब कुछ। तो मैं उस शॉप में रह के क्या करूँगा, अपना टाइम वेस्ट ही करूँगा। तो मैं उस शॉप से निकल के किसी और शॉप में जाऊँगा जहाँ पे मेरे बजट के मुताबिक कोई चीज़ मिले। इसी तरह ये चीज़ भी है। उसके बाद एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 विल बी ट्रू इफ एक्सप्रेशन 1 इज़ ट्रू। और का सिंबल आ गया, और का क्या मतलब होता है कि कोई एक भी ट्रू है ना तो पूरी कंडीशन ट्रू है। तो अगर एक्सप्रेशन 1 ट्रू हो जाती है तो एक्सप्रेशन 2 को चेक ही नहीं करेगा, क्योंकि उसको एक ट्रू मिल चुकी है, तो वो क्या करेगा, कंडीशन को ट्रू रिटर्न कर देगा। इन बोथ केसेस वी डू नॉट नीड टू एवेलुएट एक्सप्रेशन 2। इसका क्वेश्चन आता है वाई। आपके माइंड में आया होगा वाई का आंसर मैं इन दोनों कंडीशन में दे चुका हूँ, तो एक बार फिर देख लीजिएगा। उसके बाद अगर हम चलें कॉम्प्लेक्स लॉजिकल एक्सप्रेशंस, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम देख लेते हैं अब इसको, कि अगर 17 इज लेस देन 42 कंडीशन ट्रू, ओके, एंड 42 इज लेस देन 17 कंडीशन फॉल्स। ये वाली एक्सप्रेशन ट्रू है, ये वाली एक्सप्रेशन फॉल्स है, और एंड का ऑपरेटर आ रहा है। अगर एक भी फॉल्स तो क्या हो जाएगा, फॉल्स, बिकॉज सेकंड हाफ इज फॉल्स। सेकंड हाफ क्या है ये। उसके बाद अगली एग्जांपल देखते हैं, अगर हम 17 इज लेस देन इक्वल टू 42, ये हमारे पास ट्रू और आ रहा है। 42 इज लेस देन इक्वल टू 17, ये हमारे पास फॉल्स है, लेकिन क्या हो जाएगी कंडीशन ट्रू, क्योंकि हमारे पास और आ रहा है। इज ट्रू बिकॉज फर्स्ट हाफ इज ट्रू। फर्स्ट हाफ क्या है हमारे पास, ये, तो हमारे पास ये ऊपर हम देख चुके हैं, लेकिन हमने एक एग्जांपल के थ्रू अगेन देख लिया, इसको समझ लिया। नीचे और भी एग्जांपल्स हमारे पास गिवन है कि x इज इक्वल टू 3.14, y इज इक्वल टू 7.89, और ये हमें किस में दिया हुआ है, फ्लोट के अंदर, फ्लोट वेरिएबल्स। तो x इज लेस देन 4 मतलब 3.14 इज लेस देन 4 ट्रू, एंड आ रहा है बीच में, तो y इज लेस देन 8, 7.89 इज लेस देन 8 ट्रू, बीच में एंड आ रहा है, दोनों कंडीशन ट्रू, सॉरी दोनों एक्सप्रेशन ट्रू, तो कंडीशन क्या, ट्रू। इसी तरह हम बाकी कंडीशंस को भी चेक कर सकते हैं। अगर आप कहते हो तो मैं करवा भी देता हूँ, चलें करवा ही देता हूँ। बीच में लास्ट एग्जांपल से स्टार्ट देख लेते हैं कि x इज ग्रेटर देन 4, 3.14 इज ग्रेटर देन 4, नो फॉल्स, बीच में और आ रहा है, y इज ग्रेटर देन 8, 7.89 फॉल्स, दोनों एक्सप्रेशन फॉल्स। तो फिर बीच में बेशक और आ रहा है, जो भी आ रहा है क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि एक कंडीशन का ट्रू होना लाजमी है। इसी तरह x इज लेस देन 3, 3.14 इज लेस देन 3 फॉल्स, क्योंकि 3.14 ग्रेटर होता है, और आ रहा है y इज लेस देन 8, 7.89, ये वाली चीज़ ट्रू है, तो क्या हो जाएगी कंडीशन ट्रू। अच्छा, x इज लेस देन 4 ट्रू है हमारे पास, और y इज ग्रेटर देन 8, ये हमारे पास फॉल्स है, लेकिन क्या हो जाएगी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, बिकॉज हमारे पास जो फर्स्ट हाफ है वो ट्रू है। बाकी कंडीशंस तो हम देख ही चुके हैं। ये भी एक इजी सा कंसेप्ट था, कोई इसमें डिफ़िकल्ट बात नहीं थी और कोई नई बात भी नहीं थी, क्योंकि आप ऑलरेडी ये स्टडी करके आ चुके हैं अपने 9th और 10th ग्रेड में। मैं जस्ट आपकी रिवीजन कर रहा हूँ, क्योंकि हमें कोडिंग की तरफ जाने से पहले इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है हमारा। अब हम देख लेते हैं अपने किस ऑपरेटर को, नॉट ऑपरेटर को। ये होता है हमारे पास नॉट ऑपरेटर, जिसको आप इंग्लिश में एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। The not operator in C++ reverses the value of any logical expression. Logically not true is same as false. Logically not false is same as true. Not true है, not true का क्या मतलब है कि अगर कोई चीज़ नहीं सही तो वो जाहिर सी बात क्या होगी, false। अगर कोई चीज़ नहीं गलत तो वो क्या होगी, true। तो ये हमारे पास not का काम है। हम इसको एग्जांपल्स के थ्रू मज़ीद स्टडी करेंगे ताकि हम इसको समझ सकें। ये सिंटैक्स मैंने आपको अभी ऊपर बताया। ये the C++ syntax for the not operator is this. This is a unary operator since there is just one expression to the right of the not operator. ये यूनरी ऑपरेटर है क्योंकि इसके साइड पे एक्सप्रेशन हमारे पास एक ही होती है।
अगर हम दूसरे ऑपरेटर्स देखें तो हमारे पास डाटा ऑपरेटर, डाटा यूज़ होता आया, मतलब लेफ्ट पे भी कंडीशन, राइट पे भी कंडीशन, लेकिन इसकी साइड पे एक ही कंडीशन आती है, वो होती है राइट साइड पे। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, यूनरी ऑपरेटर। यूनरी का क्या मतलब होता है, वन, एक। आगे चलते हैं, द नॉट ऑपरेटर। ओके, हमारे पास क्या है, हमें उसने क्या कहा हुआ है, a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 3। कि a इज लेस देन b मतलब क्या है, 7 इज लेस देन b इज ट्रू। ओ सॉरी, आई एम सॉरी, 7 इज, मैं वही कंफ्यूज हो गया थोड़ा, ये ग्रेटर देन का सिंबल है, लेस देन b, सॉरी। a is greater than b, 7 is greater than b is true। ओके ट्रू है। a is less than equal to b, a हमारे पास क्या है, 7, 7 is less than equal to b, फॉल्स। a डबल इक्वल टू, अगर हम इक्वलिटी का सिंबल लगा के चेक करें तब भी फॉल्स है। a is not equal to b, हाँ ये ट्रू है हमारे पास। अब हमने इसको ऑपोजिट चलना है कि इससे पहले हमें क्या लगा देना है, नॉट। नॉट लगाएंगे तो हमारे पास ये सारी चीज़ें ऑपोजिट हो जाएंगी। यहाँ पे नॉट लगा तो ये सारी चीज़ें ऑपोजिट, मतलब ये ट्रू की जगह फॉल्स, फॉल्स की जगह ट्रू, फॉल्स की जगह ट्रू, ट्रू की जगह फॉल्स। ये देखिए अगर हमने यहाँ पे नॉट लगा दिया, कंडीशन क्या होगी, ट्रू से फॉल्स। यहाँ हमने नॉट लगा दिया, फॉल्स से क्या होगी कंडीशन, ट्रू। यहाँ पे फॉल्स से कंडीशन क्या होगी, ट्रू। यहाँ पे ट्रू से कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। कैसे हुई, चले आइए आपको एक आध एग्जांपल करके दिखा ही देता हूँ। कि हमारे पास देखें a इज़ ग्रेटर देन b उसने कहा, ठीक है, नॉट को फिलहाल भूल जाएं आप। a क्या है हमारे पास, 7, ओके, ग्रेटर देन 3, ठीक है, ये कंडीशन तो हमारे पास ट्रू है। लेकिन इसके साथ हमने क्या लगा दिया, नॉट ऑपरेटर। जैसे हम नॉट लगाएंगे तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ आपको कि अगर एक चीज़ ट्रू है, ट्रू के साथ अगर आप लगा दोगे नॉट ऑपरेटर तो वो क्या बन जाएगी, कंडीशन फॉल्स। इसी तरह आप ये देखें, ये कंडीशन ट्रू है तो इसके साथ हमने क्या लगाया, नॉट ऑपरेटर, तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा, फॉल्स, जो कि ये रहा। इसी तरह बाकी एग्जांपल्स भी हैं हमारे पास कि नॉट की वजह से सब कुछ रिवर्स हो जाता है। तो आइए आगे चलते हैं, द नॉट ऑपरेटर। थोड़ी और इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। वी कैन ऑफन मूव द नॉट ऑपरेशन इनसाइड अ सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन। To do this simplification, we need to remove the not operator and reverse the logic of the rational operator। इसका क्या मतलब है कि हम जो नॉट ऑपरेटर है उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास नॉट ऑपरेटर है, इसके थ्रू हमारे पास जो एक्सप्रेशन है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्सप्रेशन है a इज़ ग्रेटर देन b, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, तो नॉट के थ्रू हम इसकी जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, सिंपल एक्सप्रेशन जो बना सकते हैं, वो क्या बन सकती है, a इज़ लेस देन b। एग्जांपल्स यहाँ पे गिवन है, ये देखें, नॉट a इज़ लेस देन b, ठीक है। सॉरी मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल में एक मिस्टेक कर दी, वो आपको ठीक कर देता हूँ अभी। ये देखें अगर नॉट हमारे पास, तो नॉट के अंदर हमारे पास जो ऑपरेटर है वो चेंज होता है। लेस देन है, लेस देन की जगह क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। इसी तरह अगर लेस देन इक्वल टू है तो इसकी जगह अगर हम रिवर्स करें तो क्या आ जाएगा, ग्रेटर। ये रहा, लेस ग्रेटर देन है तो लेस, ग्रेटर देन का जो हमारे पास ऑपोजिट बनेगा वो बनेगा लेस देन इक्वल टू। अगर लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू है तो इसका जो ऑपोजिट बनेगा वो बनेगा लेस देन। अगर डबल इक्वल है तो इसका क्या बनेगा, नॉट इक्वल टू बी। अगर नॉट इक्वल टू है तो डबल इक्वल, इक्वलिटी का सिंबल हमें दे देगा। तो हम नॉट ऑपरेटर को सिंपल बनाने के लिए ये तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो नॉट है हमें वो ना यूज़ करना पड़े क्योंकि हम नॉट से कंफ्यूज हो रहे हैं, तो अगर हमारे पास सिंपल एक्सप्रेशन बन जाए, लॉजिकल एक्सप्रेशन सिंपल हो जाए हमारे पास, तो उसके लिए हम नॉट को रिवर्स करके जो हमारी जो ऑपरेटर्स हैं उनको रिवर्स कर लेंगे, जिसके थ्रू हमारे पास सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन बन जाएगी। तो हमने ये एक और चीज़ देख लिया कि हमारे पास ये भी बेनिफिट है, हम ये भी कर सकते हैं। तो आपको इसके लिए भी कन्फ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, इसमें कोई ऐसी कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। लेकिन आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। द नॉट ऑपरेटर, वी कैन एक्सटेंड ट्रुथ टेबल्स टू इलस्ट्रेट द नॉट ऑपरेटर, एड न्यू कॉलम शोइंग नॉट इक्वल, नॉट ए एंड नॉट बी एंड देयर यूज इन कॉम्प्लेक्स लॉजिकल एक्सप्रेशंस। इसमें वो कह रहा है कि आप ट्रुथ टेबल बना के भी मतलब चेकिंग कर सकते हो।
नोटिस एनीथिंग इंटरेस्टिंग हियर? होप सो आपने कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग यहाँ पे नोटिस किया ज़रूर होगा। The not operator, we can extend to tables to illustrate the not operator. Add new column showing not A and not B and their use in complex logical expressions. ऊपर हमने logical expressions की बात की, नीचे हमने complex की बात की. The same pattern occurs here too. Okay. The not operator. From the truth table, we can see that not equal, हमारे पास नॉट इक्वल टू और ए और बी इज द सेम एज नॉट नॉट ऑफ ए, और हमारे पास और किसके अंदर चेंज हो जाएगा? एंड के अंदर, क्योंकि एंड का ऑपोजिट क्या है हमारे पास? और का ऑपोजिट क्या है हमारे पास? एंड। ठीक है, तो हमारे पास इसी तरह यहाँ पे अगर हम देखें, इसका क्या बन जाएगा हमारे पास? नॉट ऑफ ए और बीच में एंड आ रहा है तो और नॉट ऑफ बी, ये रहा। तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा। चलिए ये हम ट्रुथ टेबल खुद बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ए बी और नॉट ऑफ ए नॉट ऑफ बी, बल्कि यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा इसको यहाँ पे बनाते हैं। हम इसको यहाँ पे बना लेते हैं ए बी नॉट ऑफ ए नॉट ऑफ बी। ठीक है, उसके बाद वो क्या कहता है कि ए और बी, उसके बाद नॉट ऑफ ए और बी, ऐसा ही है। उसके बाद वो क्या कहता है? नॉट ऑफ ए एंड, हमने ये चेक करना है कि ये इक्वल है या नहीं बेसिकली। हम अब देखें हमारे पास ए और बी दो चीज़ें आ रही हैं, तो हमने क्या देखा था कि हम पावर के थ्रू ये आइडेंटिफाई करते हैं। दो वैल्यूज आ रही हैं तो मतलब 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, एक वैल्यू हो तो 2, दो वैल्यूज हो तो 4, क्योंकि पावर चलती है 2 की पावर 2 4, तो दो वैल्यूज आएंगी। हम यहाँ पे ट्रू फॉल्स भी लेके कर सकते हैं और 0 1 से भी लेके चल सकते हैं, तो उसमें आपने एज सच परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। अच्छा, तो हम देख लेते हैं अब इसको। हम यहाँ पे देखते हैं 0 0। ओके, उसके बाद अगर हम इसका नॉट देखें, ए का नॉट क्या होगा? मैंने क्या कहा था? ऑपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1। बी का नॉट क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1। ए और बी 0 0 0 आ जाएगा। ए और बी का नॉट क्या आ जाएगा? 1। नॉट ऑफ ए क्या था हमारे पास? 1। ओके, और एंड आ रहा है, और नॉट ऑफ बी भी क्या था? 1, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। तो आपको ये बात तो क्लियर हो चुकी होगी बिल्कुल। तो अब हम इसकी जो नेक्स्ट वैल्यूज़ हैं ना, वो भी हम देख लेते हैं निकाल के, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि जो हम कर रहे हैं ट्रुथ टेबल के थ्रू भी आपको पता चल जाए। ठीक है, इसकी हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारे पास हमने नॉट ऑपरेटर देखा है, हम इसका यूज़ देख लेंगे ट्रुथ टेबल के थ्रू कि वो यूज़ क्या है। इससे हमारा जो कंसेप्ट है वो हमारा कंसेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने पहले एंटर किया 0 0, तो मतलब जो हमारा फर्स्ट कॉलम होता है वहाँ पे हमेशा हमारे पास क्या आते हैं? इकट्ठे वैल्यूज़ आती हैं, उसके बाद हमारे पास एक वैल्यू रिप्लेस होती जाती है। ओके, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 0, लेकिन हमारे पास जो बी है, बी की जगह क्या आ जाएगा? 1। ठीक है,
और नॉट ऑफ ए अगेन 1, और नॉट ऑफ बी क्या हो जाएगा यहाँ पे अब 0, और ए और बी क्या है 0 1, 0 1 और है तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नॉट का अगर हम देखें, ए और बी का नॉट क्या हो जाएगा हमारे पास 0। उसी तरह नॉट ऑफ ए अगर हम देखें और नॉट ऑफ बी दोनों के बीच एंड है। एंड का मतलब क्या होता है, दोनों चीज़ें ट्रू होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है तो क्या हो जाएगा 1 0 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या देखा हमने 0 0 तो हो चुका है, अब यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे अगेन क्या आ जाएगा हमारे पास 0। नॉट ऑफ ए हमारे पास क्या आना चाहिए यहाँ पे 0, नॉट ऑफ बी हमारे पास क्या आना चाहिए 1, और ए और बी हमारे पास क्या आना चाहिए यहाँ पे 1 आना चाहिए, और इसका नॉट हमारे पास क्या आना चाहिए 0, और इन दोनों का एंड क्या आना चाहिए अगेन 0। यहाँ पे अगेन 1 आ जाएगा और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, और नॉट ऑफ ए हमारे पास 0, नॉट ऑफ बी भी हमारे पास क्या हो जाएगा 0, और ए और बी आपस में क्या हो जाएगा 1। इसका नॉट क्या हो जाएगा, अगर आप गौर से देखो ए और बी का नॉट 0 हो जाएगा, और नॉट ऑफ ए एंड नॉट ऑफ बी 0 है, 0 0 क्या हो जाएगा 0। तो अब आपने इसके अंदर क्या चीज़ देखी कि हमारे पास प्रूव हो चुका है। प्रूव क्या हो चुका है ये देखें, वैल्यूज इक्वल आ चुकी, तो हमने ट्रुथ टेबल के थ्रू भी ये चीज़ प्रूव कर दी। और इसको हम क्या कहते हैं, दिस रूल इज नॉन एज डिमॉर्गन्स लॉ। मैं आपको बेसिकली ये रूल करवा समझाना चाह रहा था डिमॉर्गन्स लॉ का। उम्मीद करता हूँ आपको ये लॉ समझ आ गया होगा, और डिमॉर्गन्स लॉ तो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़े का लॉ है जो आपने अपने ग्रेड में किया होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इट अलाउज अस टू सिंप्लीफाई अ कॉम्प्लेक्स लॉजिकल एक्सप्रेशन बाय मूविंग द नॉट ऑपरेटर इनसाइड। ठीक है, ये चीज़ भी हम अभी स्टडी कर चुके हैं, क्लियर होगी आपको। ओके, आगे चलते हैं। द नॉट ऑपरेटर, टू अप्लाई डी मॉर्गन्स लॉ वी मस्ट चेंज द लॉजिकल ऑपरेटर एंड द एक्सप्रेशन। ये भी अभी हम डिस्कस करके आए हैं कि हमारे पास जो एंड ऑपरेटर है वो किस में चेंज होता है, और में। जो और ऑपरेटर है वो एंड में चेंज हो जाता है। द नॉट इज अप्लाइड टू बोथ एक्सप्रेशन। बोथ का क्या मतलब है, वो एंड पे भी अप्लाई होता है और पे भी अप्लाई होता है। ये हम एग्जांपल के थ्रू एक चेक कर चुके हैं ऊपर अभी। Remember that two not operators in side by side cancel each other out so they both can be removed। कि साइड बाय साइड से क्या मुराद है कि अगर दो नॉट ऑपरेटर साइड बाय साइड यूज़ हो रहे हैं तो वो कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे का इफेक्ट। कैसे कैंसिल करते हैं, मैं ऐसे एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जांपल एक एक्सप्रेशन हमारे पास एंड इज लेस देन बी, साथ ही हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ रहा है कुछ इस तरह का, इज इक्वल टू एंड इज ग्रेटर देन बी, या इस तरह ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ से नॉट और नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये भी एक इसका प्रोसेस है। द नॉट ऑपरेटर व्हेन एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2 आर सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, ये अभी हम ऊपर देख के आए हैं, एज इट इज़ वही चीज़ है कि एंड और में चेंज हो गया और एंड में चेंज हो रहा है यहाँ पे, और अगेन हमारे पास यहाँ पे एंड में चेंज हो रहा है। बल्कि यहाँ पे एक थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपको क्लियर करनी है। ये हमारे पास थर्ड एग्जांपल, तो हमारे पास नॉट अंदर भी यूज़ हो रहा है, इधर भी और इधर भी। इसका अब क्या हल है, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, इस नॉट को अंदर लेके आना है। अगर इस नॉट को हम अंदर लेके आते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई नंबर है 243, तो हम अंदर अगर इसको लेके आए तो क्या बनेगा 6। ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, समझ। इसी तरह ही दो नॉट ऑपरेटर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये नॉट ऑपरेटर अगर अंदर आएगा तो क्या बन जाएगा डबल नॉट एक्सप्रेशन 1 विच इज़ दिस, और को किस में चेंज कर दिया इसने एंड में। अगेन डबल नॉट ऑपरेटर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, डबल नॉट ऑपरेटर एक्सप्रेशन 2, और डबल नॉट जब आता है तो वो क्या हो जाता है कैंसल। तो क्या बच जाएगा एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2 विच इज़ दिस। तो आप इसको यूं भी लिख सकते हो, यूं भी लिख सकते हो, दोनों तरीके से ट्रू है। इसी तरह सेकंड
फोर्थ वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही है बिल्कुल। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर होगा, आप खुद भी कर सकते हो इसको अटैम्प्ट। Hence there are many different ways to represent the same logical expression। कि हम हमारे पास डिफरेंट तरीके हमने स्टडी कर लिए कि एक ही लॉजिकल एक्सप्रेशन को हम मतलब डिफरेंट तरीक़ों से शो कर सकते हैं। आपको जो इजी लगता है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ओके, द नॉट ऑपरेटर, एग्जांपल्स विद फ्लोट वेरिएबल्स। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। हमारे पास ये इसने वेरिएबल्स दिए हुए हैं, उसकी वैल्यूज़ दी हुई हैं और उसके थ्रू उसने कहा है कि आप यहाँ पे टेस्ट करो, ठीक है। इसमें से चले कोई एक आध एग्जांपल हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये वाली एग्जांपल ले लेते हैं, सेकंड लास्ट। इसमें क्या कह रहा है वो कि नॉट ऑपरेटर आ रहा है और आ रहा है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। इसका क्या मतलब है? सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि x के अंदर क्या है। x के अंदर क्या है 4.3 और वो क्या कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो इसके बाहर क्या लगा हुआ है नॉट ऑपरेटर। तो जब इसके अंदर नॉट अप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये 4.3 और लेस देन 5 ऐसे ही होगा बिल्कुल। उसके बाद क्या आ जाएगा एंड, और उसके बाद क्या कंडीशन हमारे पास y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। y क्या हमारे पास 9.2 9.2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। इससे पहले क्या लग रहा है हमारे पास नॉट ऑपरेटर। तो नॉट ऑपरेटर क्या करेगा 9.2 और लेस देन क्या कर देगा 10। मतलब ये कंडीशन बन रही है हमारे पास कि 4.2 इज लेस देन 5 ट्रू है हमारे पास, एंड 9.2 इज लेस देन 10 इज ऑल्सो ट्रू। तो क्या हो जाएगी कंडीशन ट्रू, क्योंकि एंड आ गया और एंड का क्या मतलब है दोनों एक्सप्रेशन ट्रू होने चाहिए, दोनों ट्रू हैं तो हमारे पास कंडीशन क्या ट्रू। तो ऐसे हम डिफरेंट एक्सप्रेशन नॉट के थ्रू जज कर सकते हैं। तो अब आइए हम समरी देख लेते हैं अभी तक हमने क्या किया, और यही हमारी आज के वीडियो का एंड होगा। हमने डिस्कस किया इन दिस सेक्शन वी हैव फोकस्ड ऑन हाउ लॉजिकल एक्सप्रेशन कैन बी रिटन इन C++। हमने लॉजिकल एक्सप्रेशन देख लिया कि C++ में कैसे लिखी जाती हैं। हमने ये देखा कि वी हैव सीन हाउ रैशनल ऑपरेटर्स लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वालिटी एंड नॉट इक्वल टू कैन बी यूज्ड टू क्रिएट सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन। हमने ये चीज़ भी पढ़ ली। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि वी हैव सीन हाउ लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड डबल नॉट कैन बी यूज्ड टू मेक मोर कॉम्प्लेक्स लॉजिकल एक्सप्रेशन। हमने ये भी स्टडी कर लिया। उसके बाद हमने स्टडी किया फाइनली वी हैव सीन हाउ द नॉट ऑपरेटर कैन बी यूज्ड टू रिवर्स द ट्रू फॉल वैल्यू ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशन। तो ये सारी चीज़ें हमने स्टडी कर ली और थॉरली स्टडी की हैं। अगेन आपसे कहूँगा कि कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो आप मुझे पूछ सकते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी मेल है jaleelaasif146@gmail.com, जो कि मेंशन है। आप मुझे वहाँ पे भी मेल कर सकते हो। अगर वहाँ पे मेल नहीं करना चाहो तो मेरी एक और भी मेल है programmingwithjj@gmail.com। आप यहाँ पे भी मुझे मेल कर सकते हो। आपको मैं जितना जल्दी पॉसिबल हुआ एज सुन एज पॉसिबल मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा और आपके क्वेश्चन के आंसर को देने की कोशिश करूँगा। तो आपने क्वेश्चन करते हुए बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है कि यार मैं कोई स्टूपिड सा क्वेश्चन तो नहीं कर रहा। क्वेश्चन तो होते ही स्टूपिड से। क्वेश्चन किसने कहा है कि अक्लमंदी वाले क्वेश्चन होते हैं? क्वेश्चन तो स्टूपिड ही होने ही स्टूपिड क्वेश्चन चाहिए, कि जो स्टूपिड क्वेश्चन होते हैं आप उसी से बहुत कुछ सीखते हैं। अक्लमंद सवाल से आप कुछ सीख नहीं सकते, वो बस आप ऐसी 30 मार खान बनने की कोशिश करते हो। जो अक्लमंद सवाल बंदा करता है ना, वो सिर्फ 30 मार खान बनने की कोशिश करता है, वो कुछ सीख नहीं रहा होता। तो जो स्टूपिड क्वेश्चन करता है ना, हमेशा वही कुछ सीखता है और कुछ करता है। क्योंकि लाइफ में जो बंदा फेल हो के पास हो ना, वही कामयाब है। जो बंदा पास हो के पास हो वो कामयाब नहीं है, वो बस एक खिलौना है। ठीक है, मैं ऐसे बंदे को सिर्फ एक खिलौने से ज़्यादा कुछ भी नहीं समझता। तो लाइफ में हमेशा पास होने से ज़्यादा फेल होना सीखो, कि यार मैं गिरूंगा तो उठूंगा। अगर मैं सिर्फ उठने की कोशिश करता रहा, अगर मैं ऊपर देख के ही चलता रहा तो मैं फिर गिर सकता हूँ। लेकिन अगर नीचे देख के चलूंगा तो मेरे गिरने के चांसेस भी कम हैं। लेकिन अगर मैं गिर भी गया तो मैं उठने के काबिल हूँ। तो अपने आप को उठने के काबिल बनाओ, गिरने के काबिल ना बनाओ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी कुछ बातें भी समझ आ रही होंगी। मैं थोड़ा सा अगर मैं बात करूँ तो मैं थोड़ा सा मोटिवेशनल स्पीकर भी, तो मैं थोड़ा सा मोटिवेट भी करता रहता हूँ लोगों को कि आपने कैसे लेके चलना है अपनी लाइफ को, और साथ साथ स्टडी को भी। स्टडी चलती रहती है, ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन आपने बेसिकली ये सीखना है कि आपने ज़िंदगी कैसे जीनी है।
आपकी लाइफ कैसी होनी चाहिए, आपका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, आप दूसरों के लिए क्या कर सकते हो। ये कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको अपनी लाइफ में सीखनी है ताकि आप एक कामयाब इंसान बन सको। जब आप ये सारी चीज़ें फॉलो करोगे ना, और कोई खुश हो ना हो लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँगा कि यार अब मेरे स्टूडेंट्स ने ये सब फॉलो किया है। तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगेंगी अगर आप फॉलो करोगे। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में ही कहा था कि हम वीडियो के एंड में थोड़ी सी गपशप किया करेंगे। तो आप भी गपशप मेरे साथ करते रहें, कमेंट बॉक्स में करें या जहाँ पे भी आप मुझसे गपशप करना चाहें आप कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। और अगेन मैं आपसे कहूँगा कि कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो या मेल कर सकते हो। मेरा फेसबुक पेज भी है प्रोग्रामिंग विद जे के नाम से, इंस्टाग्राम भी है मेरा प्रोग्रामिंग विद जे के नाम से, ट्विटर भी है मेरा प्रोग्रामिंग जे के नाम से। तो आप मुझे कहीं पे भी कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड होप सो यू आर एंजॉइंग, क्योंकि एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।